ये बात बहुत साल पुरानी है। राजवीर एक पुराना इतिहासकार था जिसे भारत के छुपे हुए रहस्यों और कहानियों को ढूंढने का शौक था। एक दिन उसे राजस्थान की एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जिसका नाम था काला दरवाजा। कहा जाता था कि उस हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राजवीर ने इन बातों को महज एक अफवाह समझा और ठान लिया कि वो वहां जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। हवेली एक सुनसान इलाके में थी। काले रंग का बड़ा दरवाजा सड़ गल चुका था और उस पर लिखा था, यहां सिर्फ अंधेरा रहता है, अंदर गए तो रोशनी लौटकर नहीं आएगी। राजवीर ने इसे मजाक समझकर दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। हवेली अंदर से बेहद पुरानी थी, लेकिन उसकी दीवारें किसी अनजानी दहशत से भरी हुई लग रही थी। हर जगह धूल, मकड़ियां और अजीब सी बदबू थी। राजवीर ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली का मुआयना करना शुरू किया। तभी उसे एक संकरी गली दिखी जो हवेली के दिल तक जाती थी। गली के अंत में एक छोटा दरवाजा था जिसके किनारों पर खून के धब्बे थे। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। राजवीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाकर अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां हर तरफ अंधेरा था। अचानक राजवीर को दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगी। वो और पास गया तो देखा कि वो सब इंसानों के खून से बनी थी। हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी थी जिस पर किसी इंसान का कंकाल बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिस पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वही इसे खत्म करेगा। जैसे ही राजवीर ने किताब उठाई, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए। पूरा हॉल घने अंधेरे में डूब गया। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। राजवीर ने पलटकर देखा तो एक अधजला चेहरा उसे घूर रहा था। वो कहने लगा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राजवीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं जम गए। किताब उसके हाथ में जलने लगी और उसके अंदर से काले धुएं की लकीरें निकलकर उसके शरीर में समाने लगी। उसकी चीख हवेली के गूंजते हुए हॉल में खो गई। सुबह जब सूरज उगा तो हवेली वैसे ही शांत थी। काले दरवाजे के पास अब एक नई चेतावनी लिखी थी। राजवीर अंदर गया था, अब तुम मत आना। कोई नहीं जानता कि राजवीर को क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से हवेली में हर रात एक दर्द भरी चीख गूंजती है, जैसे कोई मदद मांग रहा है। अब उस दरवाजे को छूने की हिम्मत किसी में नहीं है।